नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के प्रदर्शन का आज 8वां दिन है और अब ये प्रदर्शन इतना बढ़ चुका है कि अवार्ड वापसी का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। सिंगूर, टिकरी और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान डेरा जमाए हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर हमले तेज किए हुए हैं। पिछले 8 दिन से जब किसानों की नहीं सुनी जा रही है तो अब इससे राजनीति का भी एक दल नाराज हो गया और किसानों के समर्थन में आकर अपने अवार्ड्स वापस कर रहा है। किसानों के मुद्दे को लेकर अपना अवार्ड वापस करने में सबसे ऊपर नाम पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के पूर्व प्रधान सरदार प्रकाश सिंह बादल का है, जिन्होंने मिला पद्म विभूषण अवार्ड केंद्र सरकार को लौटा दिया है। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में प्रकाश सिंह बादल ने कहा, वो जो है किसानों की वजह से ही हैं। बादल ने अपने पत्र में लिखा है, किसान खुद के अधिकार को बचाए रखने के लिए भीषण ठंड में कड़ा संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा। शांति और सद्भाव के पंथक आदर्शों के बाद किसान मेरा उनका जुनून रहा है। बादल ने अवार्ड वापसी के अपने पत्र में साफ लिखा है, वो जो कुछ भी है पंजाब के किसानों ने ही उनको बनाया है। ऐसे में उन्हें अवार्ड रखने का कोई अधिकार नहीं है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब इस मामले से यूं ही बचकर नहीं निकल पाएगी। किसानों के सरकार के विरोध में दिल्ली को घेरने के इस कदम का शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी समर्थन किया है और उन्होंने भी अपना पद्म भूषण अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया है। ढींडसा के साथ बीजेपी तालमेल बढ़ा ही रही थी। आगे आने वाले चुनावों के लिहाज से गठबंधन करने का माहौल बन रहा था, लेकिन किसानों का यह विरोध शुरू हो गया, जिसने केंद्र सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस किसान आंदोलन में अब किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसानों के आंदोलन के लिए पंजाब और हरियाणा से दिल्ली बॉर्डर आने वाले किसानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनमें बड़ी संख्या में पंजाब के गायक भी शामिल हो गए हैं, ऐसे गायक जो दुनिया भर में शुमार हैं, जिनको दुनिया के कई हिस्सों में फॉलो किया जाता है। इनमें कंवर ग्रेवाल और हर्ष चीमा का नाम शामिल है। किसानों के इस आंदोलन से जहां बीजेपी को किसान आंदोलन की वजह से राजनीतिक नुकसान का डर है, तो वहीं पंजाब और हरियाणा में बड़ी संख्या में किसानों की आबादी है, जिनके केंद्र सरकार से नाराज हो जाने से इसकी भारी कीमत केंद्र सरकार को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जो देश की बड़ी आबादी का पेट भरते हैं। वहीं अब इस आंदोलन से निपटने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया है कि आंदोलन से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर हो रहा है। गुरुवार को अमित शाह के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बैठक की। कहा कि शाह को पंजाब के हालात के बारे में जानकारी दी है और मांग की है कि इस मसले का हल जल्द निकलना चाहिए। आपको बता दें, किसान अपनी 5 मांगों के साथ सरकार के सामने गए हैं। किसानों की सबसे पहली मांग है कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। किसानों की मांग है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी हमेशा लागू रहे और 21 फसलों को इसका लाभ मिले। अभी फिलहाल किसानों को सिर्फ गेहूं, धान और कपास पर ही एमएसपी मिलती है। किसानों की मांग है कि अगर कोई कृषक आत्महत्या कर लेता है तो इसके परिवार को केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक मदद मिले। इसी मुद्दे को देखते हुए अभी 2 ही महीने पहले अकाली दल की केंद्र सरकार में इकलौती मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया था। अकाली दल का भी एनडीए से नाता टूट गया था। अकाली दल बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी थी। दोनों पार्टियां पिछले 22 साल से साथ थी और अब जब प्रकाश सिंह बादल समेत ढींडसा ने भी अपना पद्म सम्मान लौटा दिया है, तो माना जा रहा है कि केंद्र सरकार और शिरोमणि अकाली दल के बीच में आई ये दूरी अब और ज्यादा बढ़ सकती है। केंद्र और शिरोमणि अकाली दल के रिश्तों की कड़वाहट की खाई अब और ज्यादा गहरी होती जा रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी राय, प्रकाश सिंह बादल और सुखदेव सिंह ढींडसा की अवार्ड वापसी पर आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।